सो प्रेशर इन लिक्विड कॉलम के न्यूमेरिकल के पीवाईक्यूज अभी हम करने वाले हैं, लेकिन मैं पहले आपको उसके बेसिक समझा देता हूं और किस टाइप के सवाल पेपर में पूछते हैं ये आप देख लीजिए। फिर हम जेडब्ल्यू मेंस में आए हुए उसके जो रिसेंट पीवाईक्यूज है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मान लीजिए ये समुंदर है, तालाब है, नदी है, जार है, जहां भी वाटर स्टिल, ठीक, इस पॉइंट पे अगर कोई है तो उसकी जो गहराई है जिसे आप डेप्थ कहते हैं उसे अगर आप एच मान लें, ठीक है, तो उसके ऊपर लगने वाला जो प्रेशर है जिसमें एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर, ऐसे दो सवाल हो सकते हैं। तो अगर मैं सिर्फ इस प्रेशर की बात करूं जो इस लिक्विड कॉलम की वजह से हो, तो ये प्रेशर होता है एच रो जी, डेप्थ डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। इसी में अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर दें तो ये प्रेशर बन जाता है P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी। ये हो गया हमारा P1। अब अगर यही और नीचे गहराई में चला जाए यहां तो अब लिक्विड कॉलम ये हो गया इसके ऊपर, और ये जो हाइट है ये हो गई H2, जो कि पहले H1 थी अब हो गई H2, ये डेप्थ H2 हो गई। अब इस पे लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो P0 ही होगा। तो P2 की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? P2 इज इक्वल टू पी नॉट प्लस H2 रो जी। ये H1 रो जी और ये H2 रो जी। जरा दिमाग से सोचिए और बताइए, अगर आप खुद को इस फ्रेम में लेके जाते हैं, पहले आप इस पॉइंट पे थे तब भी आपको प्रेशर फील हो रहा था वाटर का, अब आप इस पे हैं तब भी आपको प्रेशर, बट अब आप ज्यादा गहराई में हैं, ज्यादा गहराई में है तो प्रेशर ज्यादा फील होगा। इसका मतलब P2 की वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी P1 से। तो चेंज क्या आया, डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो डिफरेंस इज डेल्टा P, और डेल्टा P P2 माइनस P1। तो आप LHS माइनस LHS करेंगे तो RHS माइनस RHS भी करेंगे, और इस केस में P0 क्या हो जाएगा? कैंसिल। और फिर आपके पास आएगा H2 रो जी माइनस H1 रो जी, जिसमें से आप H2 माइनस H1 बाहर निकाल लेंगे, H2 माइनस H1 ऐसे निकाल लेंगे, और कॉमन में आप ले लेंगे रो इंटू जी, रो जी को ऐसे लेंगे। सो H2 माइनस H1 इंटू रो जी। H2 D2 हो सकता है, H1 D1 हो सकता है। दो तीन पीवाईक्यूज हैं इस टॉपिक पे, इसलिए मैं आपको पहले ये करा। तो आप इसी को लिख सकते हैं D2 माइनस D1 दैट इज डेप्थ इंटू रो इंटू जी। जनरली डेंसिटी ऑफ वाटर की बात होगी तो 10 टू द पावर 3 लेना है और जी की वैल्यू 10 लेना है, तो 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 4, इस तरीके से ये बाहर चला जाए। ठीक है, इस टॉपिक पे बेस्ड कुछ सवाल अब हम करने जा रहे हैं, आप जरा फोकस करें और ध्यान से देखिए। ये हमारा पहला सवाल होगा सबमरीन का। मैंने इसका कुछ गिवन डाटा यहां दे रखा है, ये कब का पीवाईक्यू है मैंने ये भी बता दिया। ठीक है, तो जिस डेप्थ पे पहले वो सबमरीन थी उसका प्रेशर ये, तो मैं लिखने जा रहा हूं P1 इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी। डेप्थ इन्होंने D1 लेने के लिए कहा है तो D1 इंटू रो जी। P1 की वैल्यू हमें दे रखी है 5.05 इंटू 10 टू द पावर 6 दिया है, 10 टू द पावर 6 पास्कल्स इज इक्वल टू पी नॉट इंटू D1 एज इट इज रो इंटू जी। सिमिलरली फिर अब वो और नीचे गहराई में जा रहा है तो उसका जो प्रेशर है उसके ऊपर, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ये आपका जो प्रेशर है वो 8 पॉइंट बन जाता है, तो इसी को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करिए 8.08 इंटू 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू पी नॉट वही रहेगा, पर अब डेप्थ D2 है तो D2 इंटू रो इंटू जी। अब क्या करेंगे, अब आपको पता है कि ये ग्रेटर वैल्यू है ये स्मॉलर वैल्यू है, डिफरेंस की बात है तो D2 प्रेशर P2 माइनस P1 करिए। तो अगर आप P2 माइनस P1 करेंगे, 8 माइनस 5 3 होता है, 0 का 0, 8 माइनस 5 3, तो ये आ जाएगा 3.03 इंटू 10 टू द पावर 6। देखिए दिस माइनस दिस करेंगे तो P0 और P0 कैंसिल हो जाएगा, सो आपको मिलेगा D2 रो जी माइनस D1 रो जी। फिर यहां पे D2 माइनस D1 इंटू रो जी। रो जी मैंने आपको अभी सिखाया, रो इज 10 टू द पावर 3, जी इज 10 टू द पावर 1। अगर आप इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 1 ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4, और यहां आ गया 3.03 इंटू 10 टू द पावर 6।
हमें सवाल में बोला है d2 माइनस d1 की वैल्यू निकालो, तो d2 माइनस d1 हमने यही छोड़ दिया है। 10 टू द पावर 4 नीचे 3.03 को मैं 3 लिख रहा हूं इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन 10 टू द पावर 4, कैंसिल होता है, यहां 2 बचता है। 3 इंटू 10 टू द पावर 2 इज d2 माइनस d1। सो d2 माइनस d1 इज 3 इंटू 10 टू द पावर 2। अब आपको ऑप्शन में सिलेक्ट करना है और आपके पास में 300 मीटर ये आंसर है, क्योंकि 10 टू द पावर 2 इज 100, 3 इंटू 10 टू द पावर 2। ओके, दैट्स योर आंसर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आइए प्रेशर डिफरेंस में सबमरीन के एग्जांपल से समझते हैं। पानी में इतनी H1 गहराई पे ये जो सबमरीन मौजूद है, इस पे लगने वाला प्रेशर, सबसे पहले तो इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है जिसे हम P0 कहेंगे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और उसके बाद ये जो गेज प्रेशर लिक्विड कॉलम की वजह से लगेगा, तो ये H1 रो जी। सारे लोग ध्यान से देखेंगे, इस हिसाब से इस पे लगने वाला जो प्रेशर हुआ P1 इज इक्वल टू P0 प्लस H1 रो जी। अब मैं सबमरीन को थोड़ा और गहराई में अगर लेके जाता हूं, जब मैं गहराई कहूं तो आप ऊपर से मेजर करोगे और ये रहा H2, आप इसे डेप्थ भी कह सकते हैं। तो अब ये प्रेशर होता है, अब इसके ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0, तो जो वैल्यू आई वो आई P2 इज इक्वल टू P0 प्लस H2 रो जी। सीधी सीधी सिंपल सी बात है कि ये सबमरीन ज्यादा गहराई में है, तो इस पे लगने वाला जो प्रेशर है वो ज्यादा है, तो P2 ग्रेटर हुआ और P1 स्मॉलर हुआ। तो डेल्टा P कैसे आएगा? डेल्टा P मतलब चेंज इन प्रेशर, ये आएगा P2 माइनस P1, मतलब P0 प्लस H2 रो जी माइनस P0 प्लस H1 रो जी। माइनस करते वक्त ब्रैकेट जरूर दें ताकि गलती ना हो। और जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो H2 रो जी माइनस H1 रो जी, क्योंकि P0 P0 कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट में H2 माइनस H1 रो इंटू जी। जेईई मेंस में 2 से 3 बार इस कॉन्सेप्ट के ऊपर में सवाल आया हुआ है। तो डेल्टा P इज H2 माइनस H1 इंटू रो जी। यहां H और H2 H1 के जगह पे D2 माइनस D1 रो जी भी हो सकता है। ये हुआ आपका डेल्टा P। हो सकता है इससे रिलेटेड परसेंटेज आपसे पूछा जाए, तो परसेंटेज चेंज जब होगा तो आप क्या करेंगे? परसेंटेज चेंज इन डेल्टा P, तो चेंज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। चेंज क्या है? P2 माइनस P1 अपॉन ओरिजिनल P1 मल्टीप्लाई बाय 100। गौर से देखिए, P2 माइनस P1 अपॉन P1 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपके सामने है। अब इस कॉन्सेप्ट के कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। अब इस सवाल में पिछले बेसिक को देखते हो, अगर मैं इस सवाल को सॉल्व करूं तो एक गहराई है जिसे मैं डेप्थ H ले रहा हूं, वहां पर सबमरीन पे लगने वाला प्रेशर है 3 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। अगर उससे डबल गहराई में लेके जाते हैं तो एक पर्टिकुलर प्रेशर आएगा जो कि पहले से ज्यादा होगा, क्योंकि गहराई बढ़ गई है, मैंने अभी आपको पढ़ाया। तो इसमें कितना परसेंटेज में इंक्रीज आया प्रेशर में, ये हमको सवाल है, ये हमें सवाल दिया है। देखिए, सबसे पहले हमारा बेसिक P इज इक्वल टू P0 प्लस H रो जी, ये आप जानते हैं। इसमें मैं पहली सिचुएशन को सब्स्टिट्यूट करूंगा, P1 की वैल्यू लिखूंगा 3 इंटू 10 टू द पावर 5 P0 प्लस H रो जी। P0 हमें दिया हुआ है बेटा, P0 है 1 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस H रो जी, और यहां है 3 इंटू 10 टू द पावर 5। ये 1 इंटू 10 टू द पावर 5 ये इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, जिससे आपको H रो जी की वैल्यू मिल जाएगी। सो H रो जी की वैल्यू आ गई, देखिए 3 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 5। सो दिस इज आवर वैल्यू ऑफ H रो जी। अब अगर सबमरीन डबल गहराई में जाता है तो उसका पहले हम प्रेशर निकाल लेते हैं, मतलब हम पहले P2 निकाल लेते हैं। कलर चेंज, सो P2 इज इक्वल टू P0 प्लस H रो जी, बट H पहले से डबल है इसलिए ट्वाइस H रो जी। P2 हमें नहीं पता, सो P2 इज इक्वल टू P0 1 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस 2 इंटू H रो जी, और H रो जी हम पहले ही निकाल चुके हैं 2 इंटू 10 टू द पावर 5, 2 इंटू 10 टू द पावर 5। गौर से देखिए सारे दोस्तों, सबको समझ में आ जाएगा। 2 टू द 4 हो जाता है और ये है 1, 4 प्लस 1 5, 10 टू द पावर 5 कॉमन गया तो ये P2 की वैल्यू आ गई 5 इंटू 10 टू द पावर 5, क्योंकि 2 टू द 4 प्लस 1 5 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। अब दोस्तों हमसे परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर पूछा है, तो वो जो चेंज होगा वो होगा
P2 माइनस P1 अपॉन P1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब P2 है 5 इंटू 10 टू द पावर 5। ओवरली सोचो, P1 है 3 इंटू 10 टू द पावर 5 हमको दिया था, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर 5 इज 2 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन P1 जो हमें पहले ही दिया है 3 इंटू 10 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 100। 10 टू द पावर 5 10 टू द पावर 5 कैंसिल। मैंने यहां ओरली सॉल्व किया 5 माइनस 3 2, ठीक है। तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 100, तो फाइनली हमारा आंसर हमको मिलने जा रहा है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 100। 2 इंटू 100 200, सो 200/3 200/3 दिस इज अवर आंसर। आई होप आपको समझ में आया है। कॉन्सेप्ट देखिए, और ये जो बीच में मैंने थोड़े से शॉर्टकट यूज किए हैं कैलकुलेशन के, वो खुद से करें। एक ड्रॉपलेट से अगर आपने मान लीजिए 1000 ड्रॉपलेट्स बना लिए, ठीक है, एक बड़े से ड्रॉपलेट को, ड्रॉपलेट नहीं इसको ड्रॉप कहेंगे, मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। समर्थ इधर, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, सारे लोग यहां पर बोर्ड पर देखेंगे। एक बड़े ड्रॉप को अगर आप बहुत सारे ड्रॉप्स में, छोटे छोटे और सारे सेम ड्रॉप्स में तोड़ते हैं, मतलब मान लेते हैं कि ऐसे 1000 ड्रॉप्स होंगे, 1000, राइट। फ्लूइड का ये एक बहुत ही ज़्यादा फेमस पार्ट है, सच में इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये टॉपिक रिवीजन में सोचा है। ऐसे केस में जो पहली स्टेप होगी आपकी वो वॉल्यूम की होगी। क्या होगी, क्या आपको ये याद है? बोलें, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप, है ना। बिगर ड्रॉप इज इक्वल्स टू n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ, सुना नहीं मैंने, वॉल्यूम ऑफ, बिल्कुल। अब सिर्फ शांत रहें। वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप जिसका रेडियस कैपिटल R है 4/3 पाई r क्यूब n इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। इस तरीके से आप 4/3 पाई कैंसिल करते हैं। कैपिटल R क्यूब इज इक्वल टू n टाइम्स स्मॉल r क्यूब, ये आपके सामने आ गया। अब आप n की वैल्यू पुट करेंगे, यहां एक बड़े ड्रॉप से 1000 बड़े ड्रॉप्स बने थे, तो n की वैल्यू आप 1000 पुट करेंगे। जैसे ही आप वो करते हैं तो आपको मिलता है r क्यूब इज इक्वल टू 1000 इंटू स्मॉल r क्यूब, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा r, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा स्मॉल r। देखिए कैपिटल R और स्मॉल r के बीच हमको एक रिलेशन मिल गया, और इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं हमारे फॉर्मूले में आंसर निकालने के लिए। कैपिटल R इज 10R, जहां भी कैपिटल R दिखेगा मैं 10 टाइम्स स्मॉल r ले सकता हूं। अब ये सवाल नहीं करना कि क्या स्मॉल r इज r/10 होता है, ऑफ कोर्स होता है, आप वो पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आपकी ये स्टेप हो जाए, जैसे ही ये स्टेप हो जाए, आप एरिया वाले स्टेप पे आ जाओ। सरफेस टेंशन में एक बहुत ही जबरदस्त रिलेशन है, कई बार उसी के ऊपर PYQs डायरेक्ट आए हुए हैं, और वो है सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी का रिलेशन। सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी का ओके, सो वो रिलेशन है dW इज इक्वल टू, है ना। अगर दो तरफ से सरफेस कांटेक्ट में है एयर के, तो 2 इंटू टी इंटू डी, हमने ये भी पढ़ा है। अगर ड्रॉप है, सिर्फ ड्रॉप है, तो TDA, बबल है तो 2TDA। याद आया आप लोगों को, 2 इंटू टी इंटू DA। अब इसमें DA के बारे में एक बात याद रखें कि ये स्मॉल एरिया नहीं है, ये चेंज इन एरिया है। DA क्या है? सो DA इज चेंज इन एरिया, DA इज, बहुत बढ़िया। तो dW इज इक्वल टू TDA। सो T आप बाहर रखें, ग्रेटर एरिया लार्जर एरिया माइनस A2 माइनस A1 लिख रहा हूं। सर इसमें A2 माइनस A1 क्या है? ऑफ कोर्स ये जो फैले हुए ड्रॉप्स है, 1000 ड्रॉप्स, इनका जो सरफेस एरिया होगा वो बड़ा होगा, तो वो एरिया यहां आएगा, और इसका सरफेस एरिया छोटा होगा, ठीक है, याद रखेंगे। तो इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, dW इज इक्वल टू T इंटू, यस, समथिंग एल्स, N इंटू
4 पाई आर स्क्वायर। स्मॉल आर लिया क्योंकि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स का एरिया, और उसकी संख्या जितनी भी हो, 127 हो, 27 हो, 125 हो, 64 हो, 1000 हो, जितना भी हो, वो हमेशा क्यूब के फॉर्मेट में होगा। सो n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर। वॉल्यूम में बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम दिख रहा है आपको, और ये n इंटू, राइट। और वहीं एरिया में आप देख लीजिए, सरफेस एरिया छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स का बहुत ज्यादा होगा, वो फैले होंगे। एक बड़ा ड्रॉपलेट लीजिए, जमीन पे गिराइए, उसके कई टुकड़े होंगे जो दूर दूर तक फैले होंगे। तो आप अगर उनको इकट्ठा भी करते हैं तो उनका जो सरफेस एरिया होगा वो ज्यादा होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? सो ये एक ट्रिक हमको यूज करनी है। ये दोनों बातें, इससे आप वॉल्यूम निकाल लें और इससे आप वर्क डन निकाल लें। वर्क डन ही एनर्जी होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कैपिटल आर की 10 टाइम्स आर वाली ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट की जाती है। तो मैं आपको बताता हूं ऐसा कैसे किया जाता है। देखिए, टी बाहर है, 4 पाई बाहर आएगा, n इंटू स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर। कैपिटल आर इज 10r, यहां कैपिटल आर का स्क्वायर है तो क्या 10r का होल स्क्वायर हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर, हाँ, और r का स्क्वायर r। n मतलब कितने ड्रॉप्स बने थे, समझ रहा है आपको? ओके, तो यहां आया t इंटू 4 पाई, बताइए, बोलिए, n के जगह पे 1000, तो 1000 आर स्क्वायर माइनस 10 के जगह पे 100, कम ऑन, आर 1000 आर स्क्वायर माइनस 100 आर स्क्वायर, 900। क्या ये बात एकदम समझ में आ गई है? इस तरीके से आपको dw की वैल्यू मिलेगी। टेंशन t की वैल्यू जो भी गिवन होगी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करना है। 4 पाई है, ठीक है, ओके। अब ड्रॉप है या बबल है ये भी देखना है, ताकि TDA होगा या 2TDA होगा ये भी हमें ध्यान में रखना है। क्लियर है? मैंने ये रिवाइज करा दिया है, आपके पास ये सब लिखा हुआ है ना? एक बार इसको पढ़ लो, फिर क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है आपके सामने। ओके, अभी जो जस्ट हमने बेसिक पढ़ा, सुनो माने इधर, अभी जो जस्ट हमने बेसिक पढ़ा उसके ऊपर डिपेंडेंट ये क्वेश्चन है, एक PYQ है। 1000 ड्रॉपलेट्स बने हैं एक ड्रॉप से, ठीक है। सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर में 0.07 दिया, तो ये मैंने गिवन डाटा लिख के रख दिया है। जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बने हैं उनका रेडियस है 1 mm, 1 मिलीमीटर, 1 मैंने लिख के रख दिया, और मैंने कन्वर्ट भी कर दिया क्योंकि मिली का मतलब 10⁻³ हमें फाइंड करना है एनर्जी या वर्क, जो भी हमें बोला जाएगा हम देखते हैं। सरफेस एनर्जी, यस, वर्क बोला है, ठीक है। समझ में आ रही है बात आपको? तो क्या ये बिल्कुल पिछले कॉन्सेप्ट पे ही है? जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी पे है। क्या क्या दे रखा है? सरफेस टेंशन, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स का रेडियस 1 मिलीमीटर, ये रहा गिवन डाटा में। उसके बाद हमको फाइंड करना है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी मतलब dw से ही क्या निकलेगा? एनर्जी। क्या हम dw इज इक्वल टू TDA फॉर्मूला यूज करेंगे? DA को क्या बोला जाता है? चेंज इन। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर जा रहे हो आप। तो जस्ट पढ़े हुए कंसेप्ट से हमने ये बात सीखी, ये वाली, जिससे कैपिटल R कितना है? 10R। कैपिटल R कितना आ गया है? चलो ये सारी वैल्यू यहां पुट करते हैं, आप सॉल्व नहीं करेंगे। dw इज इक्वल टू t की वैल्यू लिखी है, दैट इज 7/100, 0.07 है। क्या मैं 7/100 लिख सकता हूं? इंटू DA मतलब चेंज इन। तो दोस्तों n इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 4 पाई, मैंने आपसे कहा था छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स का एरिया ज्यादा होता है, इसलिए उसमें से बड़ा ड्रॉपलेट का एरिया माइनस किया है। आगे बढ़ते हैं, 7/100, राइट, काम में आएगा हमारे, टेंशन मतलब 4 पाई बाहर आ गया, तो ये आ गया 4 इंटू पाई की वैल्यू कॉमन आ गया, देखो 22/, इससे क्या मदद मिली समझ में आया? इंटू अंदर nr स्क्वायर, n इज 1000, r की वैल्यू 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर मतलब 1 इंटू 10⁻, समझ में आ रहा है क्या? कंफर्म आ रहा है? n इंटू 4 पाई बाहर गया, r की वैल्यू
1 इंटू 10 टू द पावर, मतलब सिर्फ 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर। बोलो -3 का स्क्वायर -6 माइनस, तो मैं सीधा सीधा उसको -6 लिख दूं, चलेगा? माइनस ये 4 पाई बाहर गया था, कैपिटल आर की वैल्यू 10 टाइम्स स्मॉल आर, 10 टाइम्स, ये कैपिटल आर का स्क्वायर है तो 10 टाइम्स स्मॉल आर का स्क्वायर। हाँ, थोड़ा सा शॉर्टकट में सॉल्व करें, 10 का स्क्वायर आर का स्क्वायर, क्या ये वही है जो अभी थोड़ी देर पहले किया था? तो ये आया 100 इंटू आर, पर आर कितना है? 10 टू द पावर, उसका स्क्वायर 10 टू द पावर, क्या -6 10 टू द पावर -6 10 टू द पावर -6 कॉमन गया या नहीं? 7 7। अब आपके पास जो बचा है वो बचा है 22 इंटू 4 अपॉन 100, सही है? 22 इंटू 4 अपॉन ब्रैकेट में क्या बचा है? 1000 माइनस 100, 1000 माइनस 100 900 इंटू बाहर गया 10 टू द पावर, क्या वो बाहर गया? कंफर्म। अब देखें, अब आपको इसको सॉल्व करना है, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 10 टू द पावर 7 पॉइंट, वेरी गुड, 7.92 DW 7.9 इंटू 10 टू द पावर -4 आना चाहिए, यही आ रहा है। वर्क डन है, इसलिए यूनिट क्या आएगा? जूल। बहुत ही आसान। ये जो पार्ट है ये मैंने पिछले बेसिक में ही थोड़ा सा बता दिया था आपको, यही सेम पार्ट। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? सेकेंड ऑप्शन, यस। देखिए, संभालिए, 7.92 के दो ऑप्शन दिख रहे थे हमें, एक -4 और एक यहां -6 भी आपको सही लग रहा होगा अगर आपने ब्रैकेट सॉल्व नहीं किया तो। ब्रैकेट सॉल्व करने पे आपको ये आंसर करेक्ट मिलेगा। सबको चमका? चलो जल्दी लिखो। देखिए, ऐसा केस हो सकता है कि ड्रॉप बने या बबल बने। सरफेस टेंशन दिया होगा हमको, तो हम क्या करेंगे? चेक करिए, सरफेस एनर्जी या वर्क डन, DW इज इक्वल टू T इंटू DA, वेर T इज सरफेस टेंशन, DA इज चेंज इन एरिया, DA इज, ठीक है। ऐसे केस में आप देखिए क्या करेंगे? T अगर वो बबल है तो आप 2 इंटू T, राइट? याद आया आपको? याद आया। एरिया फिर वही बात है, क्या करते हैं एरिया में? बोलिए, लार्जर एरिया माइनस, क्या मैं A2 माइनस, अब यहां n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स नहीं बने कि आप n इंटू मल्टीप्लाई करें, नहीं, वो करने की जरूरत, वो करने की जरूरत बिल्कुल भी। तो यही एक कॉन्सेप्ट याद रखना है और इसी की मदद से हम अपना अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। रेडी हैं सारे लोग? ठीक है। इसमें 2 इंटू टी, फिर से वही बात, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई, मतलब ये R2 और ये R1। भाई जो भी रेडियस बड़ा होगा वो R2 ले लेना, ये R1 ले लेना। 4 पाई फिर से आप बाहर निकाल लो, 2 इंटू टी, हाँ बोलिए, 4 पाई, 2 इंटू 4 पाई 8 पाई। 8 पाई की वैल्यू याद रखना ज्यादा इजी होगा, नहीं 12 पॉइंट नहीं, 8 पाई की वैल्यू याद करके रख लो। तो यहाँ पे R2 माइनस R2 स्क्वायर माइनस R1। क्या इस कॉन्सेप्ट को लगा पाओगे आप लोग अभी हमारे इस अगले सवाल में, जो कि है ये? करो, ट्राई करो। आंसर आ गया होगा आपका? आया है आंसर? ठीक है। देखो फिर से ध्यान दो अच्छे से, सरफेस टेंशन दिया हुआ है सो बबल का, बबल की बात हो रही है। क्या 2 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, ये बबल पहले 3.5 सेंटीमीटर के रेडियस का था, फिर बड़ा होता चला गया और कितने सेंटीमीटर तक चला गया? ठीक है, मैंने टेंशन की वैल्यू, R1 की वैल्यू और R1 का स्क्वायर निकाल दिया है, R2 की वैल्यू और उसका स्क्वायर निकाल के आपके सामने रख दिया है। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? सारे लोग एक साथ बोल देंगे, DW इज इक्वल टू, क्या 2TDA लगेगा? ओके, 2TDA लगने वाला है। ओके एवरीवन कम ऑन, फटाफट, एकदम फटाफट सारी क्लास। 2 इंटू टी की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर, बहुत बढ़िया, 4 पाई R2 स्क्वायर माइनस, आपको पता है 4 पाई बाहर जाता है तो 2 इंटू 2 4 इंटू 10 टू द पावर इंटू 4 पाई। यस, रेडी फॉर द स्क्वायर वैल्यूज। ये रहा R2 स्क्वायर और ये रहा R1। सब्स्टिट्यूट करें, 0.0049 माइनस 0.001225, ये स्क्वायर की वैल्यूज यहां पर निकाल रखी हैं।
हम रिवीजन कर रहे हैं, एक बार फिर से सॉल्व करके देख रहे हैं। चलिए हम अगर इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, माइनस करें, तो हमने अभी किया था, बताइए, dw इज इक्वल टू, देखिए ये 4 4 जा 16, 16 इंटू पाई, ये हो गया 16 पाई इंटू 10 टू द पावर, और ये माइनस करने के बाद आपको देगा 0.003675, आई गेस ऐसा ही कुछ आएगा। और जब आप 16 पाई की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 और फिर उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.48 इंटू, ये आंसर किसका किसका आया रे जमुरो, जल्दी बताओ। अब ये पूरा सॉल्व किया हुआ है, जल्दी करिए। सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बॉयंट फोर्स, इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो सिर्फ एक ही टाइप के आते हैं। आप कैसे उस कैलकुलेशन को करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो बेसिक है वो ये होगा कि आप हमेशा यही यूज करें कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू बॉयंट फोर्स, है ना, इज इक्वल टू व्हाट, बॉयंट फोर्स। नाउ देखो, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट को आप mg लिख लेना, और बॉयंट फोर्स जो कि लिक्विड डिस्प्लेस्ड के हिसाब से लगाता है उसको आप क्या लिख सकते हो, इसे अभी आप g को ना कैंसिल करें, mlg, क्या मास इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, पहले आप वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू g लिखें, ओके। बॉयंट फोर्स उतने ही पार्ट पे लगता है जो वॉल्यूम इमर्स्ड है लिक्विड के अंदर, ठाकरे ध्यान देना, जो वॉल्यूम इमर्स्ड है ना। बॉयंट फोर्स लगाता कौन है, लिक्विड, इसलिए इस तरफ जो डेंसिटी है वो किसकी होगी, लिक्विड, किसकी, इस तरफ देखिए मास, मास को बदलिए वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये वॉल्यूम उस ऑब्जेक्ट का, ये डेंसिटी भी उस ऑब्जेक्ट की जिसको हमने डुबाया है, इंटू जी इज इक्वल टू, एवरीवन बोलो, वॉल्यूम इमर्स्ड रो लिक्विड इंटू, क्या इससे हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, कंफर्म। चलो ये एक बार फिर से लिख डालो, मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहा हूं, जल्दी करो। इस सवाल को देखो, इस सवाल को देखो फिर से, बॉयंट फोर्स का क्वेश्चन है। अ वेसल कंटेन्स ऑयल ओवर मर्क्यूरी, मतलब ऊपर ऑयल है नीचे मर्क्यूरी है, ठीक है, ध्यान से देखें। एक स्फीयर है जो टोटली इस पूरे में इमर्ज्ड है, ठीक है, हाफ उसका वॉल्यूम ऑयल में इमर्ज्ड है और हाफ वॉल्यूम Hg में इमर्ज्ड है मर्क्यूरी में, इसलिए हाफ को मैंने V/2 लिखा है, चमका, ओके। बॉयंट फोर्स का रूल क्या कहता है, समझाएं, बोलिए, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई छापेगा नहीं रे, कोई छापेगा नहीं, इज इक्वल टू बॉयंट फोर्स, सही है, इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज mg। अब मैं बॉयंट फोर्स लगाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिए, सबको याद है क्या, हाफ ऑयल में है और हाफ मर्क्यूरी में है, ठीक है, तो मैं लिखने जा रहा हूं V/2, पहले ऑयल के लिए लिख रहा हूं, इंटू रो, कहां, ऑयल, इंटू जी, सही है, V रो जी, याद आया, प्लस हाफ किस में है, मर्क्यूरी, सो V/2 इंटू रो किसका, Hg इंटू जी, नहीं समझा, mg, m को तोड़ो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये डेंसिटी किसका है, सॉलिड का, किसका है, शायद यही हमसे पूछा है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, इंटू जी। चलिए बाहर कौन आएगा, V/2g बाहर आएगा, सो V/2g बाहर आया, डेंसिटी ऑफ ऑयल प्लस, समझा सबको। चलिए आगे सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, V कैंसल, G सबको समझा, क्या 2 इधर चला जाएगा, हमें रो चाहिए, हमें ट्वाइस रो नहीं चाहिए, इसलिए हम 2 को इधर नहीं भेजेंगे, रो इज इक्वल टू 1/2 बाहर रखेंगे, डेंसिटी ऑफ ऑयल हमको दे रखा है 0.8 प्लस 13.6, 7.2, 0.8 divided by 2 is 0.4, 13.6 divided by 2 is 6.7, yes, अरे हाँ 6.7 या 6.8, 6.8, yes, और इनको समझा मैंने क्या किया, इसको भी डिवाइड बाय 2 किया, इसको भी डिवाइड बाय किया, या होल टोटल करके डिवाइड बाय 2 करो, इट विल गिव यू 7. सब कुछ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, तो ये भी ग्राम पर, ये है डेंसिटी ऑफ सॉलिड, नहीं समझा,
सवाल ऐसा था कि कोई सॉलिड है जो आधा मर्क्यूरी में डूबा हुआ है और आधा ऑयल में। ऊपर कौन है? ऑयल। नीचे कौन है? तो हमने क्या किया, क्या वो पूरा डूबा हुआ है लेकिन फिर भी, अरे पूरा डूबा है ना, सो हाफ इसमें हाफ इसमें। तो जिसमें जिसमें वो हाफ इमर्ज्ड है, इस तरफ कौन सा वॉल्यूम होता है? इमर्ज्ड। कौन सा होता है? तो हाफ ऑयल के लिए ले लिया और हाफ मर्क्यूरी। किसे किसे समझ में आ गया? जल्दी हाथ ऊपर कर दो। पक्का समझ में आ गया? चलो छापो। अब इस सवाल को सॉल्व करेंगे। इसमें बॉयंट फोर्स भी लगाना है हमको और रिलेटिव डेंसिटी का भी कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। रिलेटिव डेंसिटी तो धीरे धीरे देखते हैं। अ बॉडी फ्लोट्स इन वाटर, एक बॉडी है जो वाटर में फ्लोट हो रही है, तैर रही है। 40% उसका वॉल्यूम बाहर है। हमें बाहर कितना वॉल्यूम वो जरूरी है या इमर्ज्ड डूबा कितना? अगर 40% बाहर है तो डूबा कितना है? तो पहले वाटर के केस के लिए सॉल्व कर रहा हूं। V रो जी है ना, ये हो गया वेट, mg करेक्ट, इज इक्वल्स टू बॉयंट फोर्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इमर्ज्ड रो ऑफ लिक्विड इनटू, आप क्या जी कैंसिल कर सकते हैं, इसे V और रो ऑफ दैट बॉडी ऐसे रखें, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इमर्ज्ड 40% बाहर तो अंदर कितना? 60% अंदर, 60% ऑफ टोटल वॉल्यूम अंदर इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब बोलो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? V कैंसिल। ये लिक्विड वाटर है क्या पहले केस में? तो यहां पर लिक्विड के जगह हम क्या मान लेंगे? W वाटर। नाउ डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू 60/100 0.6 राइट इंटू रो ऑफ W। पहला इक्वेशन समझ में आया क्या? ये किसके लिए बनाया हमने? अगर आप समझदार है तो दूसरे केस में पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है? यस, टाइम बचेगा। अगला केस देखते हैं। उसी ऑब्जेक्ट को ऑयल में डुबाया तो 60% बाहर रहा, मतलब अंदर कितना परसेंट है? तो हमें इमर्ज्ड चाहिए। फिर से V रो जी इज इक्वल टू वॉल्यूम इमर्ज्ड इंटू डेंसिटी ऑफ, अब किसमें? ऑयल में, इंटू जी। ये था वाटर और ये है ऑयल। चलो आगे बढ़ो। G और G कैंसल, V इंटू रो इज इक्वल टू, ये वही बॉडी है, वॉल्यूम इमर्ज्ड कितना परसेंट अंदर? 40%। तो इधर जैसे 0.6 आया था, इधर क्या आएगा? 0. इंटू, सही है, इंटू साथ में क्या लिखूं? डेंसिटी ऑफ, बेटा V। सो रो ऑफ बॉडी कितना आया? रो ऑफ बॉडी 0.4 इंटू डेंसिटी ऑफ, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 कर सकते हो। सो डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू, बोलिए, 0.6 डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन 0.4 डेंसिटी ऑफ, ये क्या है? डेंसिटी ऑफ बॉय नहीं पे बॉडी, बॉय बोल रहे हैं, देख लो, बॉय है ये, मूर्ख। 1 इज इक्वल टू, अब ये समझा? देख, क्या ये 0.6 और ये 0.4 है? मतलब इधर भी एक डिजिट इधर भी एक डिजिट, तो क्या 6/4 लिख सकता हूं इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ। सवाल क्या है? सवाल है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल पूछा है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ किसी के भी डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं, इसे कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। ऑयल को इधर भेज दो, वाटर को इधर भेज दो, तो डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ इज इक्वल टू 6/4, 6/4। यह है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल, समझा? यह है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ, तो 2 जा 3 जा, अबे मूर्खों क्या ये भी बताओ देवुलकर, 3/2। सो डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू, किसी किसी चमका बोलो भारत माता की। आंसर आ गया क्या? चल निकाल जल्दी से।